प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज से हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो 8415 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं, जिनका कि एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को निर्धारित किया गया है, उसके लिए प्रतिदिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन आता है और ये मॉडल सेट होगा। और मैं आप सभी के लिए एक-एक प्रतिदिन जो प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा वीडियो लेक्चर के रूप में यूट्यूब पर। आप प्रतिदिन नोटिफिकेशन के माध्यम से या फिर चैनल विजिट के माध्यम से जो है उन सभी प्रत्येक न्यूली अपलोडेड मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और साथ-साथ कलम कॉपी को लेकर के जो है उन सभी को बनाएंगे। मैं 1 नंबर क्वेश्चन बोलूँगा, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करके जैसे ही मैं ऑप्शन बोलूँगा आप आंसर कर लेंगे और जैसे ही मैं सही आंसर बोलूँगा आप मैच भी कर लेंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और आप कम समय में जो है इसको लगा पाएँगे। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला सेट है, उसमें जो है पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन है नाइक्रोम, टंगस्टन, टिन और सीसा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपने आंसर कर लिया होगा, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन से बना होता है फिलामेंट, जो विद्युत बल्ब होते हैं उनका। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी है विश्व सहायक संगठन और ऑप्शन सी है विश्व समाज संगठन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं कि डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये आपका 1948 में जो है गठित किया गया था। आपने आंसर लिख लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है त्रिज्या, ऑप्शन सी है परिधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष का शुरुआत कब से कब तक मतलब कब से होता है और कब तक चलता है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन है 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी था पटना दिल्ली और ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में जो है रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 12 और 1 इन 5 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 10 है, तो x का आपको वैल्यू बताता है। जब माध्य 10 है और 5 संख्या है, यानी कि सभी का जो सम होगा वो आपका 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। और ये जो है आपका पांचों का सम होगा 50। तो पांचों का सम मतलब देखिए 7, 8, 15 और 15 और 9, 24 और 12, 36। तो यहाँ पर 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स बराबर आपका क्या है? तो 50 है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 में से 36 घटा देंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए 14 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड सी डबल ओ एच में कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। ऑप्शन ए पिक्रिक एसिड, ऑप्शन बी है बार ब्यूट्यूरिक एसिड और आपका जो है ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका बॉन्ड सी डबल ओ एच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही और ऑप्शन सी है सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त स्याही। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का उपयोग किया जाता है जो भी आपके वोटर होते हैं उन सभी के उंगलियों पर जो है कलर करने के लिए, ताकि जो है हम चिन्हित कर सके कि ये वोट दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाट जो है वो शक्ति यानी कि पावर का एसआई यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है आपका 6, 8, 9 एक्स और 13 का माध्य 10 है, तो एक्स का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे माध्य यहाँ पे जो है कुल संख्या 5 है और माध्य आपका जो है 10 है, तो कुल सभी संख्याओं का जो सम होगा वो हो जाएगा आपका 50 और सबका यहाँ पे हम लोग सम कर लेते हैं। तो 6, 8, 14 और 14, 13 आपका 27 और 27, 9, 36। तो यहाँ पर 36 और प्लस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 50, इसलिए एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 36 यानी कि 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन इसमें तरल तत्व कौन सा है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन है पारा, जस्ता, तांबा और पन्ना। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
पारा यानी कि मर्क्यूरी जो होता है वो आपका एक लिक्विड एलिमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, उस व्यक्ति को 3 साल बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा, यानी कि आपका जो है मिश्र धन बताना है। तो ब्याज निकाल लेते हैं। SI इक्वल टू आप लोग जानते हो PIT/100 होता है। तो यहाँ पर P का वैल्यू जो है आपका 10,000 है और R का वैल्यू आपका 5% है और समय जो है आपका 3 वर्ष है। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो आपका 5×3=15 में 100 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,500 और मूलधन कितना था, तो ये आपका जो है था यहाँ पर 10,000। तो 10,000 प्लस 1,500 यानी 11,500। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 4 वैष्णव, ऑप्शन बी है 3 वैष्णव, ऑप्शन सी है 2 वैष्णव और ऑप्शन डी है 5 वैष्णव, यानी कि 5 चैम्बर होते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव हार्ट में यानी कि हृदय में जो है आपका 4 वैष्णव होते हैं, यानी कि 2 ठो आपके जो है ऑरिकल होते हैं, 2 ठो आपके वेंट्रिकल होते हैं। तो कुल मिलाकर 4 चैम्बर हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है सलीवा यानी कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन ए है मीठा, ग्लूकोज या शर्करा, ऑप्शन बी है श्वसन और ऑप्शन सी है अंतर्ग्रहण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीठा, ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायता करता है सलाइवा, क्योंकि उसमें होता है टाइलिन एंजाइम या फिर उसको बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ शोरगुल था जिसको से कि मैं रुका था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। यहाँ पे ऑप्शन है नंददास, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है मीराबाई। तो आप लोग पहले से ही जानते हो जब नंदलाल यानी कृष्ण का बात हो रहा है, क्षमा चाहूंगा यहाँ पे कुछ नॉइज आ रहे हैं। तो बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य जो है वो आपका मीराबाई के द्वारा लिखा गया। वैसे भी आप लोग जानते हैं नंदलाल यानी कृष्ण का भक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है इन चारों में, तो यहाँ पर जो है मीराबाई जो है वो प्रसिद्ध है कृष्ण की भक्ति के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मीराबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, ऑप्शन सी है दरभंगा से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1857 में जो बिहार से क्रांति शुरू हुआ था वो हुआ था आपका देवघर जिले के रोहिणी नाम के जगह से। देखिए देखिए अब जो है देवघर झारखंड में पड़ता है, लेकिन अब से मतलब कि 2000 ईस्वी से पहले जो है ये पड़ता था बिहार में ही। तो देवघर जिले के जो है रोहिणी नाम का एक गांव था, वहीं से आपका 1857 का क्रांति शुरू हुआ था जून के महीने में लगभग 7 से 12 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर और ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर जो है वो कोणार्क नाटक के कवि हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका कालाशोक किस वंश के थे। ऑप्शन ए है शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश। आप लोग जो है हिस्ट्री पढ़े होंगे, मगध का जो हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हर्यंक वंश, और हर्यंक वंश के जस्ट बाद आपका है कालाशोक। इनके ये जो है इनके समय में जो है आपका वैशाली जो है राजधानी हुआ करता था मगध का, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सा भाषा जो है जोड़ा गया था। तेलुगु, हिंदी, उर्दू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा जो है आपका 1956 में जोड़ा गया था आंध्र प्रदेश के गठन के समय में। चूंकि देखिए 1953 में जो है आपका पहली बार भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जीन की खोज किसने की थी। जूल, जोहानसन, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन ने जो है आपका जीन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पावापुरी बिहार के किस राज्य में है। ऑप्शन है पटना, नालंदा, दरभंगा, सहरसा। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में जो है आपका पावापुरी है, जहां पर कि महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। और वहां पर जो है आपका जल मंदिर आप देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि चारों तरफ से आपका जो है जल से घिरा हुआ है, एक पॉन्ड के अंदर बीच में आपका वो मंदिर आपका जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, होम मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन
सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, साथ ही साथ वो प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा विटामिन ए। देखिए विटामिन ए से जो है रतौंधी होता है, ठीक है, और बी से जो है आपका बेरी बेरी कमजोरी होता है, सी से आपका स्कर्वी होता है और डी की वजह से आपका रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो है सही आंसर क्या था। तो अब इसका सही आंसर था विटामिन ए, यानी कि जो है आपका रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आइंस्टीन, चैडविक, गोल्डस्टीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने जो है आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो वाष्प इंजन किसमें परिवर्तित करता है ऊष्मीय ऊर्जा को। ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है चुंबकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए वाष्प इंजन जो होता है वो आपका ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है आपका चेंज करता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस को जो है गुब्बारे में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है बी जोड़ आकुल और ऑप्शन बी है ब्या जोड़ कुल और ऑप्शन सी है बी जोड़ कुल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी जोड़ आकुल। देखिए इसमें का ई जो है और यहाँ का आ जो है वो या बना देता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना जो है अति जोड़ आवश्यक तो अत्यावश्यक, इसमें क्या हो रहा है अति में का ई और आवश्यक में का आ, ये दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है या बन जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा बी जोड़ आकुल, तो इसमें का हर्षिकार है और इसमें का आ है, दोनों मिलकर क्या बन जाता है तो या बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है अंडर रूट 5 क्या है। ऑप्शन ए है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी है परिमेय संख्या, ऑप्शन सी है परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 5 जो है वो एक इंटीजर नहीं है। इसको जो है पी बटा क्यू के रूप में तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट 5/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों जो है आपका देखो नीचे वाला जो है आपका अपरिमेय है, सॉरी इंटीजर है, एक जो है आपका एक पूर्णांक संख्या है लेकिन ये जीरो नहीं है, लेकिन ऊपर का जो देखिएगा पीक तो ये आपका जो है इंटीजर नहीं है, इसलिए आपका ये अपरिमेय हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विद्युत धारा नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है किलोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर जो होता है उससे हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या फिर ऑप्शन डी रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध तीनों के। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद जो है वो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे 480 में हम लोग भाग कर देंगे, 80 से एक जीरो खत्म हो जाएगा और 8 से 48 जो है आपका 6 बार में जाएगा, 8 छक्के 48। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 घंटा जो है तय करने में समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है C6H12O6, ऑप्शन बी है C2H1O3 और ऑप्शन सी है C6H5O7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6 जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है बाल बहादुर सिंह, ऑप्शन बी है शमशेर बहादुर सिंह और ऑप्शन सी है सम्राट बहादुर सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह जो है वो काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जन्म बच्चों को जो है जन्म लेने के तुरंत बाद टीका कौन सा लगाया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन सी है पोलियो और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों को जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर में अगर लगाया जाता है तो इससे जो है प्रसवकालीन हेपेटाइटिस बी के जो है फैलने का खतरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बच्चों को जन्म लेने के तुरंत बाद अगर लगाए जाने के लिए टीका का पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे हेपेटाइटिस बी, जो कि 24 घंटे के अंदर में अगर लगाया जाता है तो प्रसवकालीन जो हेपेटाइटिस बी होता है उससे बचा जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। अब तक अगला क्वेश्चन देखेंगे।
जो कि है डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी है पानी और ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो इसका जो है दो तरीके हो सकते हैं। आप तो या तो 5 से लेकर के 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके जो है 8 40 तक जो है आप जोड़ सकते हैं। एक तो तरीका ये हो जाएगा, दूसरा तरीका आप जो फॉर्मूला एपी आपने पढ़ा होगा, एसएन का फॉर्मूला आप लगा लीजिए। तो S8 यहाँ पे निकालना है, तो S8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 8/4 और यहाँ पर जो है 2 गुणे, चूंकि ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है और फॉर्मूला होता है n-1, तो यहाँ पे 8-1 कर देंगे और इंटू डी होता है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो हम लोग जो है इस फॉर्मूले पर लगा देंगे, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो है, सर यहाँ पे 1/2 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है 4 हो जाएगा। 4 बार में ये कट गया तो आपका बाहर आ गया 4 और 5 दूना 10 और 8 में से 1 गया तो 5, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है 8 में से 1 गया तो 7 बचे 35 हो जाएगा और 35 और यहाँ पे प्लस छूट गया है तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे 5 दूना 10 तो 35 और 10 45 हो जाएगा और 45 में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 180। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 जो है 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला था यहाँ पर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूला पर जो है हमने इस क्वेश्चन को जो है बनाया। ठीक है, नहीं तो आप आठों को जोड़ सकते हैं, दोनों आप तरीका अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो, ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहा जाता है? मोनोपोली कहा जाता है, या फिर एकाधिकार कहा जाता है, या फिर द्विअधिकार कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार। क्योंकि देखिए वस्तु विक्रेता जो है मात्र एक ही है बाजार में, यानी कि उसी विक्रेता का जो है एक ही का अधिकार है, तो ये हो गया एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन ए इस्पात से, ऑप्शन बी है नरम लोहे से, ऑप्शन सी है निकल से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे से जो है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो है आपका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राय औषधि पादप है? तो कौन सा पौधा जो है औषधीय है जो कि आपका विलुप्त प्राय है? ऑप्शन है बबूल, ऑप्शन बी है इसबगोल, ऑप्शन सी है पीपल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसबगोल जो है वो एक अभी लगभग विलुप्तमान आपका जो है औषधीय पौधा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है? ऑप्शन ए ऊर्जा का नियम, ऑप्शन बी है द्रव्यमान का नियम, ऑप्शन सी है संवेग का नियम और ऑप्शन डी है आवेश का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि ax² bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है b² = ±4ac और ऑप्शन बी है b = 4c और ऑप्शन सी है b² = 4ac। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, b² अगर 4ac आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो ये इक्वेशन है इसके जो दोनों मूल होंगे, रूट होंगे, वो आपके जो है इक्वल होंगे, समान होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है P और Q यदि विषम संख्याएं हैं तब कौन सी संख्या सम होगा? ऑप्शन ए है P + Q + 1 और ऑप्शन बी है P + Q और ऑप्शन सी है P - Q - 1 और ऑप्शन डी है P + 24। तो देखिए P Q अगर विषम है तो दोनों का सम जो है आपका इवन होता है, मतलब कि आपका जो है पेयर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, P + Q अगर करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका 3 है और 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा सम, यानी कि जो है आपका 8। तो इस तरीके से जो है याद रखिए कि आपका P + Q आपका विषम सम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? सामूहिक मांग, या फिर संयुक्त मांग, या फिर रोजगार मांग, या फिर प्रभावी मांग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त मांग कहते हैं पेन स्याही की मांग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा शंकराचार्य के द्वारा भारत में 4 मठों का निर्माण किया गया, वो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। ये किस धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? ऑप्शन है सनातन धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का जो निर्माण किया गया था वो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार किस के कारण हो जाती है? ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन बी है
वाष्प के कारण और ऑप्शन सी है ठंडा होने के कारण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार हो जाती हैं, स्फेरिकल हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में प्लासी युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 21 जून 1757 को, ऑप्शन बी है 22 जून 1757 को, और ऑप्शन सी है 23 जून 1757 को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 को जो है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के तरफ से आपका जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में गंगा नदी के किनारे मुर्शिदाबाद के जो है नदिया जिले में प्लासी नाम के जगह पर हुआ था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है विनिमय दर, ऑप्शन बी है मुद्रा का चालन वेग, और ऑप्शन सी है मुद्रा की क्रय शक्ति, और ऑप्शन डी है मुद्रा की पूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व है? नीलम, पन्ना, हीरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा जो होता है वो एक तत्व है जो कि कार्बन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इंजन, जनरेटर यानी कि जनित्र, या फिर चल कुंडली मोटर, या फिर विद्युत कोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंजन जो है वो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम कर देने पर दाब क्या होगा? ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन सी है बढ़ेगा, और ऑप्शन डी है बढ़ेगा घटेगा दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है वो बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी गैस का तो उस गैस के जो है निश्चित द्रव्यमान को का आयतन जो है वॉल्यूम जो है अगर हम लोग उसको कम करेंगे तो इसका जो है आपका प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका इनमें कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो ए से ए आरसी, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? मालदीव, मॉरिशस, चीन और जापान। तो देखिए इसमें जो आपका जापान भी नहीं है, चीन भी नहीं है, चूंकि ये आपके जो है साउथ एशियन देश नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका ये आंसर नहीं होगा। मॉरिशस भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मीटर, एम्पियर, ओम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर, या फिर 90 किलोमीटर, या फिर 100 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्षोभ मंडल का जो ऊंचाई होता है वो 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होता है। ये ध्रुवों पर आपका 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा के पास में आपका 18 किलोमीटर तक होता है। तो यहाँ पर जो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब इन तीनों में कोई जो है आपका डेटा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक है कि रासायनिक है, या फिर भौतिक रासायनिक दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि इसको जो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना जो है आपका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में, चीन में, ब्राजील में, या फिर अमेरिका में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में जो है गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और 2 नंबर पे आपका जो है भारत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? चेचक, घेघा, या फिर हीमोफीलिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घेघा जो है वो आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्र यहाँ पर जो है गुप्त वंश का एक ही व्यक्ति का यानी कि शासक का नाम ही दिया हुआ है, और वो है आपका श्रीगुप्त। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त जो है उन्होंने गुप्त वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहादुर शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, या फिर जो सुभाष चंद्र बोस, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। आपको याद भी होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो है आपका भारत के जो सैनिक है, मतलब कि आपका भारत का डिफेंस है उसको मजबूत किया था, और साथ ही साथ जो है उन्हीं के समय में जो है आपका हमारे भारत के मतलब इन्हीं के प्रयास और इन्हीं के समय में जो है आपका भारत के अंदर में जो है ये हुआ था, क्या बोलते हैं, कृषि क्रांति हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मांग के लिए आवश्यक तत्व। ऑप्शन ए है
वस्तु की इच्छा, ऑप्शन बी है एक निहित मूल्य, और ऑप्शन सी है साधन व्यय करने की तत्परता, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए मांग के लिए जो है वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए, एक निहित मूल्य भी होना चाहिए, और साधन व्यय करने की तत्परता यानी कि उत्सुकता भी होना चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है, विनिर्माण या फिर बनाना या उपयोगिता बनाना या फिर खेती करना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता को बढ़ाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है उत्पादन का सक्रिय साधन है, ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी है कारखाना, और ऑप्शन सी है पूंजी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कारखाना अपने आप से काम नहीं कर सकता है, निष्क्रिय साधन है, पूंजी अपने आप से काम नहीं कर सकता, निष्क्रिय साधन है, और इनमें से कोई तो होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है अपने आप से काम करने वाला है, यानी कि सक्रिय साधन है उत्पादन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत कौन सा है, सबसे उत्तम औसत कौन सा है, समांतर औसत, समांतर मतलब कि माध्य, या फिर गुणोत्तर माध्य, या फिर हरात्मक माध्य, या फिर माध्यिका। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य जो है सूचकांक के निर्माण में सबसे उत्तम प्रयुक्त औसत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेट्रोल किसमें मापा जाता है, ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी है लीटर, और ऑप्शन सी है मीटर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीटर में मापा जाता है पेट्रोल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, CnH2n+2, या फिर CnH2n, या फिर CnH2n-2, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्केन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2, और एल्किन का फॉर्मूला हो जाता है आपका जो है CnH2n। ठीक है, ये लास्ट में जो ENE आता है उसका फॉर्मूला हो जाता है ये आपका ENE, यानी एल्केन का हो गया, और आइन का आपका फॉर्मूला हो जाता है -2 वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, चीन है, या फिर भारत है, या फिर जापान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन जो है। और यहाँ पे गलती से जो है टाइपिंग हो गया है भारत, लेकिन चीन जो है आपका वो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और 2 नंबर पे आता है भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 नंबर में आपका है चीन, और 2 नंबर में है भारत। यहाँ पर जो है बच्चों ने गलती से जो है आंसर बी टिक कर दिया हुआ है, मैंने उन लोगों को बताया था एक करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, और ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है पोखरण क्या है, ऑप्शन ए है राजस्थान का एक नगर, ऑप्शन बी है बिहार का एक जिला, और ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश का एक गांव, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरण जो है वो एक राजस्थान का जो है नगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा गोवा में पहला शासक किसका था, ऑप्शन ए है भारतीयों का, ऑप्शन बी है नेपाली का, और ऑप्शन सी है पुर्तगालियों का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोवा में पहले सबसे पहला जो शासन था वो था आपका पुर्तगालियों का, और सबसे लास्ट तक भी यही शासन किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर इसका जो आपको हिंदी रूपांतरण बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, खेलने में पढ़ने में वह अच्छा है, और ऑप्शन बी है वह पढ़ता और खेलता दोनों है, और ऑप्शन सी है वह खेलता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है, और ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन डी है वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया था, ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स। तो इसका जो है हिंदी रूपांतरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है वह सॉरी किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए है लोहा मारना, ऑप्शन बी है बीड़ा उठाना, और ऑप्शन यहाँ पे पीड़ा नहीं बीड़ा होना चाहिए, और ऑप्शन सी है डंका बजाना, और ऑप्शन डी है दृढ़ निश्चय करना। तो इसका जो है देखिए यहाँ पे संकल्प किया जा रहा है किसी काम को करने का, यानी कि दृढ़ निश्चय किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश का सही अर्थ सॉरी सही शब्द क्या हो जाएगा, एक शब्द बताना है इन सभी शब्दों के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बहुज्ञ, बहुदर्शी, बहुरूपिया, और बहुश्रुत। देखिए ज्ञ मतलब ज्ञाता यानी कि जानकार, जो बहुत कुछ जानता है उसको बोलते हैं हम लोग बहुज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश का सही शब्द क्या होगा, दुष्प्राप्त, या फिर दुर्गम, या फिर दुर्लभ, या फिर दुष्कर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ का मतलब है जो बहुत ही प्राप्त करने के लिए दुर्लभ हो, यानी कि जो है मुश्किल हो, कठिन हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए है जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, और ऑप्शन सी है पूंजी का अवमूल्यन होता है, या फिर ऑप्शन डी है देश में निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजी का अवमूल्यन होता है जब किसी देश में मुद्रास्फीति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या है, ऑप्शन ए है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य, या फिर ऑप्शन बी
दो साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य, या फिर ऑप्शन सी है यह 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य होता है, या फिर ऑप्शन डी है 1 वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय किसी भी देश के अंदर में 1 वर्ष में जितने भी देश के अंदर में उत्पादित वस्तु और सेवा होते हैं उनका धन मूल्य होता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, यानी कि एनएनपी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास के रूप में, या फिर जीडीपी माइनस कर के रूप में, या फिर जीएनपी माइनस प्लस कर के रूप में, या फिर जीएनपी प्लस ह्रास के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू होता है जीएनपी, यानी कि जो है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस ह्रास। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1947 और ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि है भारतीय सदन में कितने सदन है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन बी है 4, सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सदन में भारतीय संसद में 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ऑप्शन है नव पाषाण, ऑप्शन बी है पूरा पाषाण और ऑप्शन सी है लघु पाषाण और ऑप्शन डी है मध्य पाषाण। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण में जो है सबसे पहले पत्थर देखिए औजार देखने को हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती वस्त्र यूरोप में आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। तो इसका ऑप्शन है कैल्को, ऑप्शन बी है कैलिको और ऑप्शन सी है कॉटेक्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिको के नाम से जो है पुर्तगाल के पुर्तगाली जो कपड़ों को लेके जाते थे, सूती वस्त्रों को लेके जाते थे जो है हमारे केरल से कालीकट से, ठीक है, यूरोप में, तो उसको जो है कैलिको के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 8 ग्रहों में बुध जो है किस नंबर पे आता है। तो ये आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध जो है 8 ग्रहों में पहले नंबर पे आता है सूर्य से क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है शीतोष्ण, ऑप्शन बी है शीत कटिबंध और ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किसकी जड़ें नहीं खाई जाती हैं। ऑप्शन है गाजर, ऑप्शन बी है टेपियोका और ऑप्शन सी है मूली और ऑप्शन डी है गेहूं। तो देखिए गेहूं का जो हम लोग जड़ नहीं खाते हैं, बाकी तीनों का जो है जड़ खाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं का जो है जड़ नहीं खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर के, विटामिन के की कमी से जो है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86 जो कि है मानव पसलियां किसके साथ में जुड़ी होती है, क्लेविकल के साथ में या फिर इलियम के साथ में, एस्टर्नम के साथ में या फिर स्कैपुला के साथ में। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टर्नम, जो कि आपने देखा होगा छाती के बीचों बीच में आपका एस्टर्नम होता है, इसी से जो है जो पसलियां 12 जोड़ी होती हैं ये आपका जो है जोड़ी रहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगा। देखो व्युत्क्रम है तो देखिए यहाँ पे आप बातों को समझिए। पहले ऑप्शन बता देता हूँ। पहला है आपका ओम टू द पावर -1 यानी कि 1 बटा ओम है और ये है ओम मीटर और ऑप्शन सी है रो और ऑप्शन डी है एम्पियर। देखिए प्रतिरोध का आपका क्या है, प्रतिरोध का जो है यहाँ पर ओम दिया हुआ है तो 1 बटा प्रतिरोध जो है आपका उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, चालकता, ठीक है, चालकता क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगा 1 बटा प्रतिरोध, तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा 1 बटा ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को एक नत समतल पर नीचे की ओर धकेला जाए। ऑप्शन बी है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, ऑप्शन सी है चिकने रोलर पर धकेला जाए या फिर ऑप्शन डी है एक समतल क्षैतिज पर खींचा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऊर्ध्वाधर रूप से जब ऊपर की तरफ में उठाया जाएगा तो ऐसे समय में जो आपका सबसे कम काम होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट का पहला जो पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है, होम पेज, मेन पेज या फिर डिजाइन पेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम पेज कहलाता है वेबसाइट का पहला पेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है जब सोडियम क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करता है तो ऑप्शन ए प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर प्रत्येक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर प्राप्त करता है, सॉरी, या फिर ऑप्शन सी है
फ्लोरीन न इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, नहीं खोता है। और ऑप्शन डी है निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा कि प्रत्येक जो आपका परमाणु जो है वो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है गलती हो गया मुझसे। देखिए सोडियम जो है एक धातु है ना, चूंकि ये सोडियम धातु है, मैंने इसको जो है प्राप्त नहीं है, खोने का सेंस में आ गया था कि भाई फ्लोरीन तो खोता नहीं है, तो खोता है आपका सोडियम, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया है बच्चों को। चूंकि बच्चे जो है टाइपिंग करते हैं तो उन्होंने जो है गलती से ये बी ऑप्शन डाल दिए हुए हैं। तो देखिए फ्लोरीन जो है आपका इलेक्ट्रॉन को खोता नहीं, बल्कि ये जो है आपका प्राप्त करता है, और सोडियम आपका खोता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। निर्मित होने वाला जो यौगिक होगा ये एक विद्युत का सुचालक होगा जलीय अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि पारद जो है वो एक क्या है, मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या होगा। पारद जो मिश्रण होता है इसका एक अम्ल जो है इसका एक अनिवार्य घटक है, या फिर पारा है, या फिर क्षारक है, या फिर एक धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारद जो मिश्र धातु होते हैं उनमें पारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका हरित गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, घटता है, या फिर समान रहता है, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों की भौतिक सहायता और असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है। तो ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में नस्ल धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी एस नायपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाता है। तो ये जो आपका पेलिंडावा संधि कहलाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है। जिसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ई टोरिसोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो देखिए यहाँ पर जो है कपास जो है उत्पादन किया जा रहा है, तो पहला था, लेकिन उससे आपका जो है ये बनाया जा रहा है कपड़ा, तो ये हो जाएगा द्वितीय। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गांधार कला। तो इस तरीके से जो है आज हमने देखा 100 क्वेश्चन जो कि मॉडल सेट 1 था। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, लास्ट में हमने जो है जल्दी जल्दी इसलिए ऑप्शन चारों नहीं पढ़ा क्योंकि समय जो है समाप्त हो रहा था, और मुझे जो है एक लिमिटेड टाइम के अंदर में जो है हमें आंसर करना था। बीच में जो है कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से जो है टाइम ज्यादा लग गया था। 40 मिनट का जो है मैक्सिमम टाइम रहता है, जिसमें कि हमने बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया, मतलब कि आवाज की वजह से जो हमें छोड़ना पड़ा था। यहाँ से ट्रैक्टर्स वगैरह गाड़ी जो है आस पास बार बार आ जा रही थी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।